मैं इनके पास जब भी आता हूँ एक नया फलसफा, एक नई कहानी लोहे के हवाले से सुन के जाता हूँ। 40-50 साल से मैं ये कारोबार में हूँ। यहाँ पे मजदूर थे, आज वो गोदाम के मालिक बने हुए। लोहे का काम जिसने भी किया है ना, नुकसान में नहीं किया। कि हमारे पास अब कुछ है ही नहीं। इसकी वजह क्या है कि बहुत नुकसान उठाए। करोड़ों अरबों रुपए की बचत वाले कारोबार पाकिस्तान में आज सवाल पजीर है महंगाई की वजह से। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं नियो प्लस। नियो प्लस में हम आपको वो कुछ दिखाएंगे जो आज से पहले ना आपने सोशल मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर या डिजिटल मीडिया पे कहीं भी ना देखा होगा। पाकिस्तान की कदीमी तरीन लोहा मार्केट जो स्टेशन लुंडा बाजार के पास कायम है, यहाँ पर बरसा बरस से करोड़ों अरबों रुपए का काम हुआ करता था, काम हुआ करता है, या आगे भी काम है या नहीं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और लोहा अगर किसी को रास आ जाए तो उसकी 7 पुश्तों को तार देता है। यहाँ के कदीमी लोग, यहाँ के बिल्कुल वो मयारी इंसान जिन्होंने अरबों रुपए का कारोबार किया और लोहे की बेस के ऊपर ही तमाम तर कारोबार किया। यहाँ पर बड़ी कदीमी इमारतें भी हैं, उनका भी जिक्र आगे जाके करेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजा साहब मौजूद हैं। राजा साहब को कमो बेश कुछ नहीं तो यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए 50 साल गुजर गए। लोहे के काम से उन्होंने काम का आगाज किया, आज लोहे के काम के ऊपर ही बैठे हुए हैं। मैं इनके पास जब भी आता हूँ एक नया फलसफा, एक नई कहानी लोहे के हवाले से सुन के जाता हूँ। आइए नाज़रीन, इनसे गपशप करते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा महबूब आलम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज दिल था कि किसी कदीमी आदमी के पास, बल्कि ऊपर हो गया आपके पास ही बैठ जाता हाँ हूं। जी, हाँ जी, कैसे हैं? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह पाक का। वक्त गुजर है, अच्छा गुजर रहा है? बस आप समझते हैं अच्छा ये बुरा है। आप बता अच्छा दें। अच्छा तो नहीं है ना, बुरा ही है। अब लोहे का काम कितने से शुरू किया? लोया मैंने कितना अर्सा पहले शुरू किया? मैं तकरीबन जब मैट्रिक किया ना, हाँ। तो उसके बाद मैं लोहे के काम मेट्रो में आ गया। तकरीबन कितने अरसे के बाद? तकरीबन 40-45 साल हो गया। 40-45 साल तो मेट्रिक किए हुए। हाँ जी, उसके बाद आप आगे, आप आगे मैं इधर। तो कितने में तब लोहे का काम शुरू होता था? उस वक्त तो हजारों में शुरू होता था। हजारों में काम शुरू हो जाता था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस वक्त लोहे का रेट था ये 3 रुपए 4 रुपए किलो। अच्छा ठीक है। मैं रामगली स्कूल में पढ़ता था तो वैसे ही आता था, क्योंकि मेरे वालिद साहब और ये पूरा बाजार जो है ना, ये राजा बरादर का है। आप ही क्या? हमारे रिश्तेदार हैं, चचा बिल्कुल ठीक खालू है, तकरीबन ये पूरी अच्छा फैमिली। business था। हाँ जी, हाँ जी, पूरी कारोबारी family। आपका था? हाँ जी, कारोबारी ये एशिया की चीज़ है। सुना बड़ी मार्केट? बहुत बड़ी मार्केट है। इससे बड़ी मार्केट है मिस्री शाह। इससे बड़ी मार्केट में? हाँ जी, वो वहाँ पे बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ पे शिप टूटते हैं। अच्छा। उनका माल आता है, वहाँ से हम परचेज करके इधर लेके आते हैं, तो इधर आके बेचते बूझते हैं। ठीक है। तो ये हमारा यानी कि कहने का मकसद ये है कि 40-50 साल से मैं ये कारोबार में हूँ। ठीक है, ये बात हकीकत है कि सोना तो एक अलग चीज़ है, लोहा जिसको रास आ जाए उसकी 7 पुश्तें तर जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही है। और तरे हैं यहाँ पे भाई। तरे भी? हाँ जी, मजदूर थे जो यहाँ पे मजदूर थे, आज वो गोदाम के मालिक बने हुए हैं। और एक गोदाम में अरबों रुपए का अरबों रुपए का माल है। मजदूर थे वो? हाँ जी, हाँ जी। आपको आगे आप जाएंगे ना तो बेशक इंटरव्यू करके देखना, वहाँ पे आपको यही मिलेगा कि ये पहले मजदूर था। मजदूर था? हाँ जी। आज इसका अल्लाह का करम है, इसने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाई हुई है इसी लोहे में से। इसी लोहे में? हाँ, क्योंकि उस वक्त 5-7 रुपए का फर्क था। आज ये लोहा 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो? जी जी। ये जो संगल है ना, ये आप जरा इसमें लगाएं जी, ये चेन है संगल। हाँ जी। ये तकरीबन जो है ना, कम अज कम 600 रुपए केजी है। 600 रुपए केजी? हाँ जी। ये ओए होए होए ओए होए होए, ये संगल? हाँ जी। ओए होए, ये संगल। ओह, ये शिपों के है ना? ये शिप में से भी जो होता है हाँ लंगर जी, हाँ कर जी, रहा। हाँ जी। लंगर वाला वो मोटा होता है। अच्छा, वो ये मोटा वाला है। अच्छा। इसकी तो डिमांड ही बहुत है आजकल जी। अभी भी डिमांड? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाईजान। ये चैन कुपी होती है 10 टन, 5 टन, 8 टन। लोहे को जवाल आया कि उरूज है? नहीं जी, आजकल थोड़ा सा जवाल है। आजकल जवाल? लेकिन है। थ्रू आउट देखा जाए तो उसको उरूज ही है। देखो जी, लोहे का काम जिसने भी किया ना, मेरे हिसाब में वो
नुकसान में नहीं गया, कभी नुकसान में नहीं। नहीं लोया था वो। लोया इंसान को लोया ही बना देता हाँ लोया बना देता है, लोया ही बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसी बात, ये बंदा जो आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ बैठे, राजा महबूबुल महबूब आलम, ये अरबोपति आदमी है। अब नहीं है जी, अभी भी है? नहीं जी नहीं मानते नहीं, अभी भी है? नहीं। ये हर बार कहते हैं नहीं है, नहीं अब नहीं पड़ता आपको टैक्स? नहीं टैक्स की बात नहीं, एक तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास अब कुछ है ही नहीं। उसकी वजह क्या है कि बहुत नुकसान उठाए हैं। आज ये देखो ना सामने आपके बैठे हुए हैं, ये छोटी सी शॉप है, बहुत बहुत बड़ी आपकी दुकान है। बहुत थी जब वालिद साहब जिंदा थे ना, उस वक्त हम 10 भाई थे और 10 का ये बिजनेस था लोहे का। आज बस वो परेशानी। आपने यहाँ पे शुरू स्टार्ट में क्या दौर देखा? मैंने ये देखा कि जब ये यहाँ पे होटल हुआ करता था, ये सामने पटियाला होटल है, बहुत पुरानी मस्जिद, बहुत पुरानी है। वो सिखों के साथ जब झगड़ा बलवा हुआ हुआ, हाँ, बड़े तो- कत्ल हुए, बड़ी हाँ गाल जी, हाँ खून जी, हाँ जी, हाँ जी, खून रजी। यही है। तो एक वो है, ये पुरानी है। अब ये जो है ना ये ख़त्म हो गया है। यहाँ पे लोगों ने रिहाइश कर ली है। पटियाला होटल में आपने क्या कुछ देखा हुआ? पटियाला होटल में मैंने देखा जी, यहाँ पे सिख वगैरह हिंदू वगैरह आते हैं, अब भी आते हैं। अब भी आते हैं? हाँ, इसका साथ ये बाजार है, हाँ। इसका नाम डाला 9 लखा। 9 लाख 9 लखा जो है ना वो एक हार, उसकी कीमती कीमत तरीन हार, हाँ, हाँ। कीमती था। उसका 9 लाख रुपया लगा था 9 लाख रुपए उस दौर में? दौर में। तो ये किस दौर की बात बता रहे हो? ये मेरे पैदा होने से पहले। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। तो अब ये बाजार ही 9 लखा बाजार। ये पटियाला को आपने देखा हुआ है बिल्कुल आजाद चलते हुए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे नीचे ना ये मार्केट बनी हुई है नीचे। हाँ। ठीक है जी। यहाँ पे होटल था, चाय का तंदूर लगे हुए थे, लोग खाना वाना खाते थे। अब इसकी हालत ये है कि सुना है कि अंग्रेजों के दौर में यहाँ पे शराब शबाब के भी बड़े किस्से हुआ करते थे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा खुले डुले? खुले डुले। उस वक्त रोकथाम नहीं थी ना जी, उस वक्त रोकथाम नहीं। हाँ, ये साथ ही हमारे कराची स्टूडियो की बैक साइड पे यहाँ पे वो शराब खाने थे, खुले डुले खुले डुले लेके जाते थे लोग जाएं और परचेज करें। हाँ जी, परचेज होती थी। अच्छा, अब ये आपने देखा हुआ ये सब? हाँ जी, अपनी ये आंखों से? हाँ जी, यहाँ पर हिंदू सिख तो आज भी आते हैं? आज भी आते हैं। ये 10-12 दिन पहले आए हुए थे। वो उनका गुरुद्वारा जो हाँ है, जी, उनके आगे गुरुद्वारा है। आगे गुरुद्वारा तारा सिंह, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तारा सिंह का। हाँ जी। यहाँ से हासिल क्या किया? यहाँ से हासिल यही की है कि अल्लाह की करम नवाजी से इज्जत की रोटी कमाई है। ठीक है बच्चों जी। की शादियाँ की? बच्चों की शादियाँ कर दी हैं, 3 बेटों की शादी कर दी, 2 बेटियों की शादी कर दी। कोई वाकया सुनाए इस पूरी जर्नी में? वाकया यही है कि बस ये लोया जब एक किसी वक्त ये लॉट खरीदी है, उसमें से अल्लाह पाक ने दिहाड़ी लगवाई, बहुत बड़ी? बस ऐसे ही लगा लो। अच्छा, उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया तो वो जो दिहाड़ी लगी थी वो चली गई। अब नुकसान हो रहे हैं। अब तकरीबन करोड़ों अरबों रुपए की बचत वाले कारोबार पाकिस्तान में आज जवाल पजीर क्यों है? महंगाई की वजह से। देखो ना, आगे 5,000 में ना 10 टन माल लेके आते थे कराची से। ठीक है। ठीक है जी। आज 1-1.5 लाख रुपया किराया उसका। 1-1.5 लाख? हाँ जी, किराया 10 टन का। 10 टन? हाँ जी। तो लोया क्या भाव हो गया? लोया उस वक्त 5,000-6,000 टन का था। 5,000-6,000 टन का? हाँ, 60,000 में 70,000 में 10 टन की गाड़ी आ जाती थी। अब वही गाड़ी 10-15 लाख में आती है। 10-15 लाख में? तो फर्क पड़ गया ना, जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। अफरात ज़र तो बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान में, पॉपुलेशन भी बेइंतहा स्पीड से बढ़ती चली जा रही है, गुर्बत भी उतनी स्पीड से ही पैदा होती चली जा रही है। हालात थमने का नाम नहीं ले। लोहा किसी भी मुल्क की मईशत और उसके मुकद्दर का एक बहुत बड़ा बायस होता है। आज लोहा मार्केट में लाने का मतलब ये था कि आज यहाँ के ताजर भी जवाल पजीर हैं और हुकूमत वक्त की जानिब अपनी नजरें टिकाए बैठे हैं कि शायद किसी की नजर हो और इस मुल्क की मईशत को कम से कम इस लोहे की बुनियाद के ऊपर ही दुरुस्त किया जाए। नाज़रीन, लोहे से याद आया, स्टील मिल भी है आज, वो भी जवाल पजीर। यहाँ पर लोहा वो कदर कीमत अपनी क्यों खो दिए है जो पूरी दुनिया में इस वक्त अरूज के ऊपर है? क्या वजह है? बस यही तो आपने बता तो दिया कि जवाल अपनी इंटरेस्ट, हाँ जी, अपने फायदे, अपने फायदे हैं। देखो ना, हर चीज़ पे टैक्स है।
हर चीज़ पे टैक्स है। अब ये सुबह के बैठे हुए हैं ना, आप ज़रा ध्यान लगाएं इसके मार्केट का। कस्टमर कितनी देर होगी आप मेरे पास बैठे हुए? कोई बंदा भी नहीं? कोई कस्टमर आया? नहीं। तो फिर जब ये हालात ही ऐसे हैं तो वो क्या करेंगे हम? मजदूरों की आज आपकी मजदूरी। कितनी उम्र होगी? मेरी है तकरीबन 65 या 66। 50 साल आपने यहाँ गुजारा। हाँ जी। क्या समझते, ज़ाया किए कि कुछ ज़ाया किए, कुछ फायदा हुआ। मेरे सामने तो लॉस में ही हूँ। इतना बड़ा कारोबारी आदमी आज भी लॉस में है। लोहा किस्मतें बदल के रख देता है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों की किस्मतों को उल्टा के भी रख देता है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका जवाब अगर आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।